हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं तौबतुन नसूह का खुलासा। यह नावल है और इस नावल को लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। यह वीडियो बेहद ही ख़ास है क्योंकि यह जो क्वेश्चन है, यह जो सवाल है, BA ऑनर्स उर्दू पार्ट 1 LNMU के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बेहद ही ख़ास है, क्योंकि यह जो सवाल है हमेशा की तरह पूछा जाता है और आपको पता ही है एक क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखिए और इसे याद कर लें। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तौबतुन नसूह नज़ीर अहमद का नावल है। उर्दू का पहला नावल मरातुल उरूस भी डिप्टी नज़ीर अहमद का तसन्नीफ़ है। इस नावल को मुकालमे की सूरत में तहरीर किया गया है। इस नावल में डिप्टी नज़ीर अहमद ने एक ख़ानदान के बुज़ुर्ग नसूह की तौबा के मुतालिक लिखा है। तौबतुन नसूह का खुलासा। इस नावल का वाक़या इस तरह से है कि एक बार नसूह हैज़ा के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। हैज़ा एक वबा थी उस समय में, और मर्ज़ हम लोग जानते हैं बीमारी को कहते हैं, वबा को कहते हैं। और बिस्तर पर गश की हालत में अपनी आक़िबत के हालात को ख्वाब में देखता है। जब उसको होश आता है तो अपने गुनाहों से सख्ती के साथ तौबा कर लेता है और आइंदा अपनी ज़िंदगी दीनी कार गुजारियों में गुजारने का अज़्म करता है। जब नसूह पूरी तरह से सेहतयाब हो जाता है तो गश की हालत में देखे हुए ख्वाब की रुदाद अपनी बीवी को सुनाता है और मुख्तलिफ़ गुनाहों में मुब्तला अपने सभी बच्चों को अपनी इस्लाह पर तवज्जो देने की तलक़ीन करता है। छोटे बच्चे तो जल्द ही अपनी इस्लाह कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ों में कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए कि उनकी आदत पक्की हो चुकी थी। इस तनाज़ा के सबब बड़े बेटे कलीम का अपने बाप से बिगाड़ हो जाता है और वह घर से निकल जाता है। कलीम घर से निकलकर फ़ौज में मुलाज़मत करने लगता है। फ़ौजदारी के अहकाम सर अंजाम देते वक्त ज़ख्मी होकर घर लौटता है और आखिरकार दम तोड़ देता है। इस नावल में घरेलू और अखलाक़ी नाहमवारियों को समझाने की भरपूर कोशिश की गई है। बच्चों को किस तरह से राह रास्त पर लाया जाए और किस तरह उमूर ख़ानदारी की जाए, ये तमाम बातें इस नावल में मुसन्निफ़ ने बताने की कोशिश की है। अब आइए हम बात करते हैं 12 फसलों के बारे में। नावल तौबतुन नसूह का खुलासा है और यह 12 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल। इस नावल के पहले हिस्से में मंजर कशी इस तरह से की गई है कि एक बार शहर दिल्ली में हैज़ा की बीमारी फैल गई थी। इस बीमारी में नसूह भी मुब्तला हो गया था। डॉक्टर ने नसूह को नींद की दवा दे दी, जिसको पीने के बाद उसको नींद आ गई और वह सो गया और सपने देखने लगा। नावल के दूसरे हिस्से में कहानी इस तरह शुरू होती है कि जब नसूह का सपना ख़त्म हुआ और वह नींद से जागा तो उसको अपनी ज़िंदगी पर बहुत अफसोस हुआ, इसलिए पूरे ख़ानदान की इस्लाह करने की ठानी। नसूह ने बीवी फहमीदा से कहा कि वह बेटियों की तरबियत करे और बेटों की तरबियत मैं कर लूँगा। नावल के तीसरे हिस्से में फहमीदा और उसकी बेटी हमीदा की बातचीत को मुकालमे की सूरत में पेश किया गया है। हमीदा नसूह की दूसरी बेटी है। फहमीदा बेटी हमीदा से बात करती है और नमाज़ पढ़ने की तलक़ीन करती है। हमीदा पर माँ की बातों का असर होता है और वह नमाज़ पढ़ना शुरू करती है। नावल के चौथे हिस्से में नसूह छोटे बेटे सलीम से बात करता है और नसूह को इल्म होता है कि सलीम भी अम्मा के साथ रहने की वजह से सुधर चुका है। नावल के पाँचवें हिस्से में फहमीदा और बड़ी बेटी नईमा की नोक झोंक हो जाती है। फहमीदा नईमा को नमाज़ पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन वह नमाज को बेकार कह उठक बैठक कहती है। नईमा नसूह की बड़ी बेटी है, वह अपने ससुराल छोड़ आई है। नावल के छठे हिस्से में नसूह मंझले बेटे अलीम से राब्ता करता है।
और 7वां हिस्सा नावल के लिए बड़ा अहम है। इसमें नसूह और उसके बेटे कलीम की बात होती है। नसूह बेटे कलीम को बुलाता है लेकिन वह नहीं आता। फहमीदा और अलीम कलीम को समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता। इस नावल के 8वें हिस्से में सालिहा खालाजाद बहन नईमा को मनाती है, खाना खिलाती है और अपने घर ले जाती है। हिस्से 9वें में कलीम नसूह से नाराज़ होकर घर छोड़ चला जाता है। नसूह खफा हो जाता है और कलीम ख़ास कमरा शेर व शायरी से भरी लाइब्रेरी को जलाकर राख कर देता है। कलीम ने इस जगह का नाम इशरत मंजिल और खलवत खाना रखा था। 10वें हिस्से में कलीम अपने दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के साथ रहने लगता है और इसके चंद रोज़ बाद ही अपने क़ुरबतदार मियाँ फितरत के यहाँ भी रहता है, लेकिन दोनों जगह जलील व ख़ार होना पड़ता है और कैद खाने की हवा तक खानी पड़ती है। फिर नसूही की सिफारिश पर रिहाई होती है। नावल के 11वें हिस्से में कलीम नौकरी की तलाश में भटकते फिरते दौलताबाद जाता है और फौज में मुलाजमत करने लगता है। लड़ाई के दौरान ज़ख्मी होकर वापस अपने घर आ जाता है। नावल के 12वें हिस्से में नईमा नेक बहन सालिहा के घर रहकर खुद ब खुद संभल जाती है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। कलीम बहन के घर पर इंतकाल कर जाता है और इस तरह से यह नावल मुकम्मल हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।